नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत दिनों के बाद आज फिर से आप लोगों के बीच में हम आए हैं। तो आज विशेष करके आज एक टॉपिक लाया हूँ, ख़ास करके हमारा अरुणाचल टूरिज़्म को लेकर के। वैसे हम भी एक टूर ऑपरेटर है। मेरा कंपनी का नाम है डिस्कवर फार ईस्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स। ऐसे कि मेरा ऑफिस लोहित डिस्ट्रिक्ट तेजू में है, नियर तेजू एयरपोर्ट एयरफील्ड में लोकेशन है हमारा ऑफिस का। तो हम लोग ने ये प्लान किया है, हमारा डिस्कवर फार ईस्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स का टीम ने, कि इस बार जो है हम लोग सितंबर से हम लोग टूरिज़्म को हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि समर में जो है हमारा ये लोहित, अंजाव, दिबांग बोलो, हम लोग का जितना भी मिसमी हिल्स है उसमें बहुत लैंडस्लाइड होता है बारिश का चलते, इसलिए हम लोग समर में इतना प्रमोट नहीं करते हैं। तो खास करके हम जो है हमारा लोहित और हमारा अंजाव को लेकर के हम ज़्यादा ये ध्यान में रखा है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपना जगह को पहले जितना हो सकता है प्रमोट करे। वैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना टूर ऑपरेटर लोग है। तो मैंने 2017 से मैंने शुरुआत किया है हमारा लोहित और अंजाव टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। 2017 में जब मैंने शुरू किया है तो हमारा लोहित और अंजाव में टूरिज़्म को लेकर के कोई इतना लोगों को जानकारी नहीं था। तो हम लोग ने एक डिस्कवर फार ईस्ट करके हम लोग ने एक टीम बनाया। उसके बाद में हम लोगों ने इंडिया फर्स्ट विलेज काहो बोल के भी हम लोगों ने ब्रांड किया है। इंडिया फर्स्ट सनराइज डोंग वैली, उसको भी हम लोगों ने प्रमोट किया है। और हम लोगों ने ये एक काम किया था, रेनबो विलेज प्रोजेक्ट करके हम लोग ने एक जगह जगह में जाके स्कूल में जाकर बॉर्डर में जा करके हम लोगों ने एक रेनबो विलेज प्रोजेक्ट करके बनाया था हमारा टीम के साथ में। तो उसी नाम को बदल करके आज का डेट में काहो को इंडिया फर्स्ट विलेज करके, उसका बाद किविथो को इंडिया फर्स्ट विलेज करके वाइब्रेंट विलेज में गवर्नमेंट ने जो अप्रूव किया है, उसके लिए सरकार को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और हमारा परशुराम कुंड में भी काफ़ी लोग पहले से भी आता था। तो जब हम लोगों ने प्रमोशन स्टार्ट किया है तो उसी समय हमारा लोहित ज़िले में प्रिंस धवन डीसी था, काफ़ी हम लोगों को इनकरेजमेंट दिया है। तो उसका चलते परशुराम कुंड को भी हम लोगों ने बहुत अच्छा से प्रमोट किया है। और अंजाव में जब हम लोग प्रमोट कर रहा था उसी समय में हमारा डीसी आयुषी सुदन करके एक मैडम आया था। उन्होंने हमें बहुत ही योगदान दिया है, बहुत मोटिवेट किया है। हाँ, आप लोग, हाँ, यहाँ का लोकल यूथ लोग है, आप लोग इस प्रकार का काम करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे करके। तो हम अभी चाहते हैं कि हमारा लोहित और अंजाव डिस्ट्रिक्ट में लोग यहाँ बहुत आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर वे में हम लोगों ने एकोमोडेशन तैयार नहीं किया है। उसके बाद में प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो विशेष करके हम अभी लोहित के लिए हम बात करना चाहेंगे। लोहित डिस्ट्रिक्ट में जो है एयरपोर्ट यहाँ पे है, उसके लिए हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत एक लाभदायक है आने वाला कर में। तो यहाँ पे हम लोग भी एक कुछ ऐसे तैयार करना होगा सो दैट टूरिस्ट जो है लोहित को ऐसे छोड़ के ना जाए, लोहित में भी 1-2 दिन घूम सके। तो उसके लिए हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। इस बार हम लोग लोहित में जो है एक 2 विलेज को हम लोग आइडेंटिफाई करने वाला है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक रूरल टूरिज़्म को हम लोग प्रमोट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने तैयार कर रखा है। तो वहीं हम सरकार से अपील करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है श्री पेमा खांडू जी, उनका नेतृत्व में हमें विश्वास है कि वो हम लोगों को गाइड करेगा। और हमारा तेजू ज़िले के हम लोग का एमएलए सर डॉक्टर महेश चाय, वो बहुत ही जानकारी है और यूथ के लिए बहुत सोचता है। तो विश्वास करते हैं कि हमारा चाय साहब भी ज़रूर हम लोगों को साथ देगा। तो विलेज में हम लोग जब टूरिज़्म को हम प्रमोट करते हैं तो बस्ती के जो बैठे हुए बुज़ुर्ग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो लोग भी कुछ सीख पाएगा और गांव में ही कुछ वो लोग इनकम कुछ कर पाएगा। तो रूरल टूरिज़्म का मकसद क्या है बोलने से, हम लोग उस गांव को हम लोग एक
मॉडर्न विलेज टाइप का बनाएगा। तो उस गांव में हम लोग जैसा मिशमी में रिचर्च चलता है, वहाँ का नियम, वहाँ का मिशमी लोग का जो कल्चर होता है, उन लोग का रहने का स्टाइल, उन लोग का बोलने का स्टाइल, उन लोग का जो हिस्टोरी है, वो भी वहाँ के कुछ बुजुर्ग को हम लोग हिस्टोरी को हम लोग बाहर से जब टूरिस्ट आएगा तो हम लोग सुनाने के लिए देंगे। इसलिए जहाँ जहाँ अभी प्रॉपर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहाँ पे लोग आज तक बाहर से टूरिस्ट नहीं पहुँचा है, उस जगह को हम डिस्कवर फॉर ईस्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स अभी आइडेंटिफाई कर रहा है लोकेशन को। तो उसमें हमारा कंपनी केवल आइडेंटिफाई कर सकता है, वहाँ आइडियाज़ दे सकता है, लेकिन उसका ऊपर में सरकार को काम करना होगा, सरकार को सहयोग करना होगा, क्योंकि सरकार का सहयोग के बिना, आपका मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा आज लोहित ज़िले में विशेष करके हमारा यूथ बिगड़ रहा है, हमारा मिशमी यूथ कहानी में डूब रहा है, ड्रग्स में डूब रहा है और दारू में डूब रहा है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग का यहाँ पे इकोनॉमी नहीं है, हम लोग के पास सोर्स नहीं है। जब इंसान सोर्स नहीं हो करके, जब उन लोग का पास कुछ काम धंधा नहीं होता है, तो उन लोग के दिमाग में ये पैदा होता है कि हाँ चलो आज कुछ काम नहीं है, कहानी पी लेता हूँ, तो ड्रग्स पी लेता हूँ, चलो पार्टी कर दारू पी लेते हैं। जिस दिन हम लोग का जीवन में एक कुछ मुझे करना चाहिए बोल के जब एक अवसर मिलता है, उस समय में इंसान हम एक्टिव हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा लोहित ज़िले के जितने भी यूथ है, युवा है, युवा युवक जितने भी हैं, वो सब व्यस्त रहे। उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर देना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए उन लोगों के लिए एक रास्ता खोलना है। तो जब हम लोग रूरल टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे, जब जिस गांव को हम लोग प्रमोट करेंगे उसमें गवर्नमेंट साथ देगा, तो वहाँ के आधा यूथ सब अपना अपना काम में बिजी हो जाएगा। तो वो दिन ड्रग्स भूल जाएगा, वो दिन कहानी भूल जाएगा, वो दिन दारू भूल जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा मिशमी युवा आगे आए, आगे जाना है, आगे बढ़ना है। इसलिए हम यहाँ के जितने भी मिशमी यूथ हैं, अब सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग टूरिज़्म में जुड़िए। हमारा अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत है, टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल है। और जो अभी हमारा मिशमी युवा युवक आप लोग जो टूरिज़्म करके बैठा हुआ है, आप लोग पढ़ के घर में मत रहिए, आप लोग नेता लोग से मिलिए, ऑफिसर से मिलिए, ताकि आप लोग कुछ आइडिया मिल पाए। आपका पास में गवर्नमेंट कभी भी नहीं आएगा कि ओ आपने पढ़ लिख के रखा हुआ है, आपको क्या चाहिए। आपने पढ़ के रखा है, आपका पास स्किल है, तो वो स्किल को आप इस्तेमाल करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा लोहित ज़िले में एक अच्छा एक स्कीम्स को लाइए टूरिज़्म में। हम यहाँ के एमएलए सर से हम रिक्वेस्ट करते हैं। और बैकोलियंग बोल के एक जगह है और पैदागुम बोल के एक जगह है, ये दो विलेज जो है अभी तक देगरू पुलिस चेक पोस्ट से वहाँ तक रोड कम्युनिकेशन ठीक ठाक नहीं है। हम चाहते हैं कि पैदागुम तक रोड कम्युनिकेशन सही हो जाए। उसका भी कारण है, उसे पब्लिक का भी पक्का सुविधा मिलेगा, फ़ायदा होगा। परंतु पैदागुम का ऊपर में एक लेक है बहुत ही खूबसूरत, पप्पू लेक करके है। तो उस लेक को भी हम लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वहाँ भी हम लोग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम बनाना चाहते हैं। तो डिस्कवर फॉर ईस्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स हमेशा ये कोशिश करता है कि हमेशा पब्लिक का भी फ़ायदा हो और उस जगह का भी फ़ायदा हो। तो हम चाहते हैं कि अभी बैकोलियंग, पैदागुम उस एरिया में देगरू से लेके ऊपर तक जितने भी पेड़ पौधों हैं उससे नष्ट ना करें। आप लोग पेड़ को मत काटिए, पेड़ को आप लोग बचाइए। वहीं पेड़ हम लोग को सांस देता है, वहीं पेड़ हम लोग को अच्छा ऑक्सीजन देता है, इसलिए वो पेड़ को नष्ट ना करें। हो सके तो आप लोग पेड़ को लगाइए। जब हरा भरा होगा, वहाँ जीव जंतु होगा, पक्षी पक्षी होगा, तो बाहर से टूरिस्ट भी और आएगा। और हम और अपील करना चाहते हैं हमारा पब्लिक से, आप लोग शिकार मत कीजिए, चिड़िया मत मारिए, जीव जंतु मत मारिए। जीव जंतु पक्षी पक्षी जब आपके घर के आंगन में ही रहेगा, सुबह सुबह आप उनका आवाज़ जब सुनेगा और भी हम लोग को एक खुशी महसूस होता है।
तो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो क्यों आते हैं? यहाँ का वातावरण, यहाँ का सुंदरता, यहाँ का प्रिजर्वेशन, इन सभी को देखने के लिए ही लोग आता है। तो हम लोगों के पास बहुत टूरिस्ट है, बहुत लोग आना चाहते हैं, इसीलिए हम पब्लिक, यहाँ का जनता, हम लोग भी तैयार होके रहना है। इसलिए हम बैकुलियांग, बेदागम और जितने भी हमारा लोहित ज़िले के पब्लिक, आप सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग जीव जंतु को ना मारे और लकड़ी को भी ज़्यादा ना काटे। जितना आपका ज़रूरत है, घर बनाने का है, जलाने का है, और कहीं साइक्लोन से गिर गया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु आप लोग कमर्शियल के लिए आप लोग इतना पेड़ को मत काटिए। अभी आप लोग पैसा के लिए पेड़ को काट रहे हैं, कर का दिन में देखिए 10 साल नहीं लगेगा, हम लोग को सांस लेना तकलीफ हो जाएगा, तेजू में बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आप सभी से हम दिल से विनती करते हैं कि आप लोग पेड़ पौधों को थोड़ा काटना बंद कीजिए। हो सके तो अपना आंगन में भी पेड़ लगाइए, जंगल में भी पेड़ लगाइए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कैंपा में बहुत स्कीम होता है, लाखों करोड़ों का स्कीम होता है, आप लोग प्रॉपर में प्लांटेशन कीजिए। लोहित में आधा प्रतिशत जो है फॉरेस्ट का ही ज़मीन है, इसलिए हम चाहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप भी प्रॉपर में आप प्लांटेशन कीजिए। और आप लोग भी जिस अमाउंट में अभी आप लोग जो कथा काट रहा है वो भी हमारा नज़र से थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि हम मानव जाति है। हम मानव जाति का जीने का मकसद क्या है? यहाँ का पहाड़ पर्वत, यहाँ का जो अच्छा हरा भरा ये पेड़ पौधों, अगर ये ही नहीं रहेगा, हम इंसान जीने का मकसद ही क्या रह जाएगा? हम लोग का वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगा ना। इसलिए हम चाहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप भी पेड़ को ज़्यादा नहीं काट करके पेड़ को लगाने में आप यूथ को ले करके, यहाँ का सोसाइटी को इन्वॉल्व करके आप अवेयरनेस कीजिए, फंड्स दीजिए, सो दैट हम लोग हमेशा हरा भरा खुशी से हम लोग हमारा लोहित ज़िले में रह सके। और हमारा सरकार से हम फिर अपील करना चाहेंगे कि आज हमारा युवा पीढ़ी बहुत ही राह भटक करके घूम रहा है। उन लोगों को अभी कुछ दिशा नहीं दिखाई दे रहा है कि मुझे क्या करना है। तो उन लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारा स्कीम्स तो दे रखा है, तो प्रॉपर वे में यहाँ इम्प्लीमेंट होता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति सच में करना चाहते हैं, आप उसी व्यक्ति को आप काम को दीजिए, उसे एक अवसर दीजिए, ना कि उसका बैकग्राउंड देख करके, ना किसी ने कुछ कह दिया। इसमें आप लोग नहीं साथ देना है। अगर इस प्रकार से चलता रहा तो अच्छा इंसान, जो व्यक्ति कुछ करना चाहते हैं, वो जीवन भर कुछ नहीं कर पाएगा। और विशेष करके हम काफ़ी सालों से टूरिज़्म में जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारा लोहित में टूरिस्ट लॉस अबंडन पड़ा हुआ है। 2019 में हमने उसको रिनोवेट किया था, उसी समय एक DTO आया था, तो उन्होंने मुझे काम कराया है, लेकिन बहुत कुछ उसमें भी गड़बड़ करके चला गया। तो उसमें भी हम कोई खफा नहीं है, हम इंसान हैं, तुम जैसे देते हो तुम भी वैसे ही पाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा लोहित ज़िले का जो टूरिस्ट लॉस है उससे रिनोवेट किया जाए, और जैसे हम लोग प्रॉपर में हम लोग काम करता है, वो मेरी तरह कोई टूर ऑपरेटर काम करता है, तो आप लोग सबसे पहले टूर ऑपरेटर को वो लॉज को रन करने का अवसर देना चाहिए। तो हम अप्तवा बोर्ड के हम लोग का और अंचल टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है, तो अप्तवा का प्रेसिडेंट से भी हम अनुरोध करेंगे कि इस चीज़ में भी आप भी सरकार से थोड़ा बात कीजिए, ताकि हम लोग टूर ऑपरेटर को भी एक काम करने का अवसर मिले। और हमारा लोहित ज़िले में बहुत कुछ करने को है। मैंने रूरल टूरिज़्म का बात किया है। अभी हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसे बाहर से लोग आएगा तो यहाँ में मिशमी का कुछ नाम और निशान दिखाई नहीं देता है, ना हमारा मिशमी घर दिखाई देता है, ना हमारा मिशमी कल्चर का कुछ यहाँ नाम और निशान नहीं दिखाई देता है। इसलिए हम चाहते हैं कि देगरू चेक पोस्ट से लेकर के लोहित मार्केट जितने भी तेजू में है, खास करके लोहित डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हेडक्वार्टर तेजू है, मार्केट एरिया तक ब्यूटिफिकेशन किया जाए। वो ब्यूटिफिकेशन इस प्रकार से होना है कि सारा जगह में मिशमी का थीम होना चाहिए।
जैसे हम नागालैंड जाते हैं, मिजोरम जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, कोई भी स्टेट में हम जाते हैं तो वहाँ का अपना अपना कल्चर का कुछ न कुछ दिखाई देता है। परंतु हमारा लोहित ज़िले में जब तेजू में हम घुसते हैं तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, लगता है कि ये आसाम पहुँच गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारा लोहित ज़िले में जैसे इंसान बाहर के लोग टूरिस्ट आएगा तो लगना चाहिए कि हाँ दिस इज़ मिसमी एरिया, वाओ, इस प्रकार का लुक्स होना चाहिए। तो हम विनती करते हैं कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का डीसी साहब और तेजू एमएलए से हम अनुरोध करते हैं कि इसका ऊपर में ध्यान थोड़ा दीजिए। और यदि हम लोगों के पास में ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है, अगर आप लोग अनुमति है यदि डिस्कवर फॉर ईस्ट टूर्स एंड ट्रैवल्स सरकार को यहाँ का तेजू ज़िले के जो एडमिनिस्ट्रेशन को साथ देने के लिए तैयार है। और हम एक बात करना चाहेंगे, हमारा लोहित ज़िले के जो वेलकम गेट है, तो वेलकम गेट को एक बहुत ही सुंदर तरीक़ा से बनाया जाए। जैसे मैंने आगे जिक्र किया था, हमारा मिशमी थीम आना चाहिए। तो गेट जो है सबसे अच्छा चीज़ से वेलकम, भगवान को भी वेलकम करना, बाहर के जो मेहमान है उसे भी वेलकम करना। तो वेलकम करना मतलब अपने दिल में, अपना ज़िले में, अपना जीवन में हर एक प्रकार का वेलकम होता है। लेकिन जो मेन गेट होता है, मेन रास्ता में जो होता है, वो एक बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए ताकि आने वाला लोग को भी अच्छा लगे कि वाह, तेजू गया था, वहाँ का गेट इतना खूबसूरत है। वो गेट से भी सुंदर जो है यहाँ का मिशमी जनजाति खूबसूरत, और उन लोग का सोच विचार बोली सब अच्छा है। इस प्रकार का काम होना चाहिए। ये मैं अपना व्यू में आप लोगों में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद में लोहित ज़िले में बहुत सारे स्कूल है। तो स्कूल में जो है बहुत सारा जगह मैंने विजिट किया है, एक भी अच्छा ढंग का नहीं है। स्कूल बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट ख़त्म है, एक भी अच्छा वाला नहीं है। तो हम चाहते हैं कि स्कूल में एक जैसा ज़रूरत है, स्कूल में जो होना चाहिए वो सब प्रॉपर हो। उसका बाद स्कूल को भी हम लोग एक ब्यूटिफिकेशन, क्लीनिनेस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग का एक मुहिम पहले से है, एक ब्यूटिफिकेशन बोर्ड के। तो ब्यूटिफिकेशन मतलब सिर्फ कलर लगाना नहीं है, वहाँ में स्कूल में जा कर के हम लोग एक अच्छा हम लोग कोच को डालना, मोटिवेशन स्पीच लिखना, मोटिवेशन बच्चे लोग को जो मोटिवेट होने वाला चीज़ को वहाँ आद करके रखना। सुंदरता सभी को पसंद है, इसलिए सुंदर बनाना वो हम लोग का काम है। केवल हम शरीर सिर्फ साफ सुथरा रखने से नहीं होगा, स्कूल को भी, घर को भी साफ सफाई रखना बहुत ही आवश्यक है। आज मैंने आप लोगों के बीच में लोहित ज़िले को लेकर के थोड़ा बातचीत किया है। तो ये हमारा व्यू है। तो आप लोग का जो राय विचार है आप लोग भी देना है। बुन बुन से सागर बनता है। एक आदमी का ज्ञान से ज़िले आगे नहीं जा सकता है, एक आदमी का ज्ञान से हमारा अरुणाचल आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए सभी का ज्ञान एक दूसरे में देना बहुत ही आवश्यक है। कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का ज्ञान एक दूसरे में आप लोग बांटिए, ना कि मैंने कुछ बोला हमें अब कमियां निकलना है। अगर हम में कुछ कमियां है, मेरे शब्दों में, मेरे बोली में कमियां है, यदि आप करेक्शन कीजिए, आप भी सजेस्ट कीजिए, ताकि हमारा लोहित ज़िले बहुत उन्नति हो, बहुत ही खूबसूरत बने। और यहाँ का जो जनता है, जो बाहर का चीज़ों को नहीं जानता है, उन सबको आप लोग सिखाना है। और किंग लात जोंग निंग ने अकुंग हनाम पाम सुनिंग शौ मा पाम सुनिंग कनी मा राती अपाम चाहिए करा शौ मा पाम सुनी लीग्राय नान ये शौ मा टपाम हे लीग्राय दानान चा मचो दानान हे रहा सरकारी है ने अपाय ने पीम हमा कंडाय ने पीम हमा फान ने पीम हमा वहीं करा जने ले करा किन शौ मा पाम लो ये बेची मा पाम लो ये मुला मा पाम लो ये गाजर मा पाम लो ये बंदा गोभी मा पाम लो ये अकुंग है तय लोग ये अकुंग पाम लो ये लीग्राय नान लो ये सोंग कल लोग ये देखी लाओ सा कमान सा की जाओ तारा सा ने विकी तकाय मंग हमा मनसाव मली के की निंग भी जंग प्रोमांग ने दोमंग। धन्यवाद।